जैसे धन को तिजोरी में रखा जाता है बहुत सुव्यवस्थित, ऐसे ही जो परमार्थ की वस्तु होती है, शब्द सामने दिखाई दे रहा है लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है, उसका भाव नहीं है। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सर्वनाश कर देता हूँ। कितना कड़ुआ लग रहा है नहीं, कि ऐसी कृपा क्या महाराज आप सर्वनाश कर दो। सर्वनाश दुखों का, समझना है उसको। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। किसका? दुखों का, संकटों का, अज्ञान का, जन्म मरण का, पापों का। अहम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भला मंगल भवन भगवान किसी के मंगल का नाश कर सकते हैं? जैसे नहीं, माता में जो वात्सल्य है, पूरे विश्व की माताओं के, पशु पक्षी जितनी भी, वो हमारे भगवान के एक अंश से है। ऐसे वात्सल्य समुद्र भगवान अपने भक्त का कहीं नाश कर दे। आज तक कोई उदाहरण हो तो हमें बताइए। जो पूतना स्तनों में जहर लगा के भगवान को मारने जा रही, उसे तो, उसे वो गति दे रहे हैं जो मैया यशोदा को मिलती। भला वो भगवान अपने भक्त का अमंगल कर सकते हैं? जैसे भगवान सूर्य से कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो नहीं ताकत है, क्योंकि जब तक वो रहेंगे अंधकार नहीं होगा। ऐसे ही भगवान से कहा जाए तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान को ताकत नहीं कि वो अमंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है। तो भगवान अपने जनों से प्यार करके जो बात कर रहे हैं, वो समझ ठीक ना होने के कारण है। अपने जनों का अमंगल नाश कर देते हैं, दुख नाश कर देते हैं, विपत्ति नाश कर देते हैं। भला कौन सी ऐसी विपत्ति है जो भक्त को दुखदाई लगी हो? किसी भी भक्त की बताना चरित्र जिसमें हम विपत्ति देखते हैं, उसमें कृष्ण मुस्कुराते हुए समीप नजर आते हैं। वो विपत्ति, विपत्ति क्या, जिसमें अपना प्यारा अपने नजदीक, वो विपत्ति है। वो संपत्ति विपत्ति है जिसमें प्रभु दूर हो और हम भूल जाएं प्रभु को भोगों में, वो विपत्ति है। देखो, हम परिचय जानते हैं विपत्ति का, हनुमान जी महाराज का, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। तो ये डर लगना, अभी प्यार ही नहीं किया तो डर लगता है। जब प्रेम होता है तो डर नहीं रहता, रहता है। बच्चा बच्ची प्रेम कर लेते हैं ना, तो दोनों निश्चय कर लेते हैं कि जहर खा लेंगे, लेकिन अब हम बिलग नहीं होंगे। दुनिया की हर गाली सहेंगे, अपमान सहेंगे, मर जाएंगे। परिवार, इज्जत, धर्म, कुल, सबका प्यार एक कोने में रख करके और भाग पड़ते हैं ना। और हम प्रभु से प्यार करते हो, डर लगता है कहीं कुछ अमंगल ना हो जाए। सोचो, एक शरीर से प्यार करने वाला परवाह नहीं करता किसी भय की, और तुम सब शरीरों की आत्मा जो भगवान है, उनसे प्यार करने पर ही भय लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए। अभी प्यार नहीं है, अभी अभी तो बातें हैं प्यार की, प्यार नहीं। प्यार जो होता है वो एक अलौकिक वस्तु होती है। नहीं तो डरना नहीं, बात समझ में नहीं आती इसलिए ऐसा है। भगवान अपने जनों को बहुत प्यार करते हैं। ये जरूर है कि बाहरी देखने में आपको लग सकता है कि एक बार दो मित्र थे, स्कूल में पढ़ते थे। अब आगे जब यौवन अवस्था आई तो एक गलत संग में पढ़कर शराब पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरणों में उतर गया, और एक अच्छे संग से गंगा स्नान करना, नाम जप करना, ऐसे। तो जो गंदे आचरण करता था, रात दिन उसकी उन्नति होने लगी, रुपया और सब अच्छे अच्छे भोग सामा। और जो गंगा नहाता था, नाम जप करता था ना, उसका स्तर गिरने लगा, लौकिक। 10वें वर्ष दोनों का मुलाकात नहीं हुई। अचानक एक दिन वो गंगा नहा के आ रहा था, तो देखा सामने कि वो दोस्त हमारा स्कूल वाला, और वो बहुत सूट बूट से अच्छे कपड़े पहने ऐसे। तो उसने भी देखा कि वही मित्र है हमारा जो स्कूल में। बस वो उधर देख ही रहा था कि खजूर होता है ना, खजूर, खजूर का बड़ा कांटा गंगा नहाने वाले के पैर में लगा, क्योंकि नंगे पैर रहता था। और नाम भगवान का उच्चारण करते हुए बैठ गया पैर पकड़, और वो खूब अच्छे कपड़े वो सब पहन के आए। बोले देख, कहता था क्या मिला तेरे को, देख मेरे पास गाड़ी है, रुपया पैसा, मैं खाता हूँ, मौज मस्ती से रहता हूँ, तू बड़े ठीक से रहता है, गंगा नहाता है, तेरी दशा देख क्या है, क्या दिया भगवान ने तेरे को। ऐसा कह के वो चला गया। उसके भी मन में आया कि बात तो सही कह रहा है, मैं बचपन से भगवान का नाम ले रहा हूँ, गंगा नहा रहा हूँ, तो हमारी ये दशा है। और मैं जानता हूँ ये दोस्त हमारा कैसा है, बड़ी मौज मस्ती में। क्या भगवान का भजन करना दुख और नाना प्रकार के संकट मोल लेना है? ऐसा उसके मन में आ गया। और जब कभी किसी भक्त के मन में संशय होता है तो भगवान तुरंत निवारण करते हैं। भगवान एक
वृद्ध ब्राह्मण की स्वरूप में आए, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, मैं निकालूं? भगवान बड़े कृपालु हैं, देखो तुम्हारे कांटा लग गया, बहुत कृपा है उनकी तुम्हारे ऊपर। तो उनका अब हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा कि हमारा दोस्त गंदा आचरण करता है, अधर्म आचरण करता है, उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा। तो उनका देखो तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम्हारा जो मित्र है वो पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया था कि उसे इस जन्म में चक्रवर्ती सम्राट होना था। उसने पापाचरण करके सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अब उसका थोड़ा पुण्य रह गया और भोग ले, इसके बाद पीछे का पाप और अभी का पाप जब मिलेगा ना तो इसका सर्वनाश हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और तुम्हारा सूली की सजा थी तो खजूर के कांटे से निकल गई, तुम्हारे सारे पाप नष्ट होने जा रहे हैं क्योंकि तुम धर्म से चलते रहो। अभी जहां तुम्हारे पूरे पाप नष्ट हुए और ये पुण्य और वो पुण्य मिला तो लोक परलोक सब जगह तुम आनंदित हो। उसको जो अंदर संशय आया था उसकी निवृत्ति हो गई। कभी ऐसा नहीं हो सकता। सत्य मार्ग में चलने वाला थोड़ा सा आपको दुखी दिखाई दे सकता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, बहुत अभिमान में है दुर्योधन, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसे पवित्र भगवान के महाभागवत जो देवताओं से प्रकट हुए हैं, उनको कष्ट पर सिंहासन पर कौन बैठा अंत में, वही बैठे और विनाश हो गया कौरवों का। तो हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि शास्त्र क्या कह रहा है। भगवान जो कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं, सर्वनाश करने का तात्पर्य है उसके दुखों का। और भी लिखा है बंधु विच्छेदम, मैं परिवार से संबंध रहित कर देता हूं, क्योंकि वही भगवत प्राप्ति में जो बाधा होती है, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन धाम श्रद्ध परिवारा, तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, वो हम नहीं कर पाते तो भगवान कर देते हैं। क्या होता है, वो परिवार सब छोड़ के चला जाता है? नहीं, वो परिवार के हर सदस्य को बहुत प्यार करने लगता है, क्योंकि उसको अब ये ज्ञान हो गया सब में भगवान है। भावना समझने के कारण फिर लगेगा कि देखो ये तो बड़ी विपरीत स्थिति है, और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको धन रहित कर देता हूं। धन रहित, अब घबरा जाओगे ना कि रुपया पैसा नहीं, धन का अभिमान नहीं होता। अगर ये बात होती धन रहित तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है ना, खजाना है ना उनके पास, और भगवान के महान भक्त है ना, तो फिर बात कैसे सच्ची कैसे समझ में आएगी। वैस अगर ये हो कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन हटा लेता हूं, तो सुदामा जी को सुदामापुरी फिर क्यों बना के दी? वैसे ही खाने की व्यवस्था नहीं क्यों की? इसका मतलब रहस्य समझना है। धन का अभिमान नष्ट कर, जो धन का अभिमान जीव को गिराने वाला है, पतित करने वाला है, उसे भगवान हटा देते हैं। भगवत वाक्यों को समझने के लिए हृदय में पवित्रता चाहिए, भक्ति चाहिए, तब हम समझ पाते हैं। तो ऐसा डरो मत कि हम अगर अधिक भजन करेंगे तो ऐसा। अब असाध्य रोग का जैसा विषय है कि जैसे हमारा पूरा रजिस्टर है, अब खत्म है, हमारा आखिरी जन्म है, दैन संसार से खत्म। अब जितना हिसाब है फटाफट, तो जैसे 100 थप्पड़ लगाने हैं तो 1 थप्पड़ लगवा दिया, 99 माफ कर दी, आगे बढ़े, मतलब फटाफट फटाफट वो पूरा, क्योंकि हिसाब खत्म होना है ना, तो उसको लगता है यार पग पग पे दुख मिलता चला जा रहा है, क्योंकि अब वो महासुख की यात्रा में जा रहा है, अब उसको दुख का लेस भी नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे पापात्मा जीव देखे जाते हैं, मौज मस्ती पूरी जिंदगी के, जुकाम भी नहीं हुआ चले गए, तो ऐसा थोड़ी कोई परम पद में प्राप्त हो गए, बार बार जन्म मरण चक्र चलना है। इसलिए विधान को समझना होता है। जैसे ये होता है कि फिर भजन का क्या फल है, क्या आप कष्ट हो? अगर आप दुखी हो तो भजन इसीलिए तो किया गया था कि दुख ना हो, तो दुखी नहीं है हम परम सुखी हैं। तुम बाहर की बात देखते हो, बाहर से कार से तुम उतर रहे हो, एसी रूम में रहते हो, अंदर से तुम काम क्रोध से जल रहे हो, क्या सुखी हो तुम? क्या तुम स्वस्थ हो? क्या तुम आनंदित हो? नहीं, कोई विकार हृदय में नहीं है। बस एक ही लालसा है, कब शरीर छूटे अपने प्रभु से मिले। क्या परेशानी, इस सब संसार प्रवाह में नहीं आना है, खत्म। आप जैसा विधान करेंगे उसमें मैं राजी रहूंगा और आपको प्यार करूंगा और आपको प्राप्त करूंगा। ये अलग भाव है, ये अध्यात्म मार्ग है, संसारिक मार्ग नहीं है कि हे भगवान हमारा बुखार ठीक कर दो, हमारा रोग क्यों ठीक करो। नहीं नहीं, हमारे कर्म का कोई फल है, आप भुगवाइए, पर मेरे को सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपको भूलूं नहीं और इसे सह जाऊं। तो भगवान की बहुत कृपा है, अनंत जन्मों के पापों को क्षण में नष्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत कृपा है। हमें ये विपरीत नहीं सोचना कि हम राधा राधा बहुत जपेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं नहीं, पूरा जीवन हो गया। कष्ट शब्द जिसे तुम समझते हो वो तुम्हारी समझ ठीक नहीं है। मन का सुखी होना सुख है,
आप देखो ना, आपके पास सब कुछ है, मन दुखी है, तो आप भला सुखी हो क्या? और मन आनंदित है, दुख सुख मन का। अभी यहाँ से मन का संपर्क हटवा दिया जाए और यहाँ खूब आप ऐसे करो, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि दुख मन को हो रहा है ना। अच्छा, मन भगवान के आनंद में है। अब वो शरीर में कष्ट हो तो क्या फर्क पड़ता है? शरीर स्वस्थ है, मन विषयों में जल रहा है, तो क्या फायदा है? बस ये थोड़ा समझ गलत है, इसलिए